नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं दबंबाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं नवलगढ़ से अब्दुल खालिद, वार्ड नंबर 2 के पार्षद। तो मैं सीधा रुख करता हूं अब्दुल जी की तरफ। नमस्ते अब्दुल जी। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं अब्दुल खालिद लंगा और यहाँ वार्ड नंबर 2 से पार्षद और अपना व्यवसाय भी करता हूँ नवलगढ़ में। आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसी हुई वो बताइए खालिद जी। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत स्कूल जीवन से ही, जिस कॉलेज में थे उस टाइम से शौक और एक जनता की सेवा करने का एक जज्बा था जी। और अभी के जो हालात है उससे राजनीति के बिना हम सेवा कर नहीं सकते जी। राजनीति ये मानो कि सेवा करने के लिए जरूरी हिस्सा हो गया था, इसलिए छात्र जीवन से ही राजनीति में आने का शौक था। उसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई तो राजनीति चुन ली। जी, आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरी विचारधारा पार्टी से नहीं, मेरी विचारधारा है मानवता की सेवा कैसे की जाए। जी। पीड़ित जो लोग हैं, जिनको आवश्यकता है लोगों को सेवा की, उन लोगों की सेवा किस तरीके से ज्यादा की जाए ताकि जो लोगों की उम्मीद बनी रहती है उस उम्मीद पे खरा उतरे। ये विचारधारा में मान के चलता हूँ। इसमें जो मुझे आसान लगेगा और जो पार्टी हो या दल हो या जो भी व्यक्ति हो जो सेवा करना चाहता है ईमानदारी से, वही विचारधारा मेरी है कि मैं ईमानदारी से अपनी जनता की, जो लोग अपने चाहने वाले हैं और जो भी पीड़ित है, उनकी सेवा कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। ये मेरी विचारधारा है। जी। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनमें आपने किस पार्टी को समर्थन दिया है? अभी जो चुनाव जो अभी खत्म हुए हैं, इसमें मैंने यहाँ विक्रम सिंह जी जाखल थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जी, उनको मैंने समर्थन दिया था। जी। तो क्या आपने हमेशा से ही बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है या किसी अन्य पार्टी को भी कभी? नहीं, मैं 2020 में मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वहां से मैं खूब बड़ी जीत मेरी हुई थी। लोगों ने खूब प्यार और सम्मान दिया था। मैं जीत के तो कांग्रेस पार्टी से गया था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि जो लोगों की उम्मीद थी और जो लोगों ने अब विश्वास जताया था उस विश्वास पे खरा नहीं उतर पा रहे थे जी। कुछ कारण थे, अब वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी घुटन सी ये हो गई थी कि जो जिस चीज के लिए आए हैं, जिस लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, उसमें मान सम्मान मिलते नहीं दिख रहा था जी। और छोटा काम भी वो नहीं करवा पा रहे थे। कुछ लोग थे जो अपने निजी स्वार्थ को आगे करने के लिए, निजी स्वार्थ को बढ़ाने के लिए, कहीं इनसे कोई काम न हो जाए, लोगों को तो लोगों ने इतना प्यार इनको दे रहे हैं तो उसमें कमी किस तरह आए, बस ये करने के लिए कुछ लोग थे जो अपने रंगा लगाने की उसमें सोच रहे थे। तो ऐसी कुछ मजबूरियां हुई कि हमें फिर विक्रम सिंह जी जाखड़ को समर्थन देना पड़ा ताकि जो वोट हम देते हैं उसका मान सम्मान जो बना रहे और हमारी जो समस्याएं हैं वो भी समय पे पूरी हो। सिर्फ हमें खुश न किया जाए, उस समस्या को निपटारा किया जाए। जी। आपने जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। राजनीति की शुरुआत हो या सेवा की हो, जब आप करने जाओगे तो उसमें समस्या तो सामने आएगी। कुछ लोग हमें चाहने वाले भी होंगे तो कुछ लोग ये से भी होंगे जो हमें नहीं चाहेंगे जी। और जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलेगा, लोग हमसे जुड़ेंगे तो उन लोगों को कुछ को ये पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे लोग करते हैं छोटी बात, हालांकि ऐसी कोई बहुत कम मिलते हैं। लोगों की खूब दुआ है, खूब साथ है, ऐसी कोई बड़ी कोई समस्या है वो नहीं आई है। और जिस तरह चल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिलता है, ऐसे करते रहेंगे। जी। आप राजनीतिक में भी बड़े अच्छे काम करवा रहे हैं और अच्छी आपकी पकड़ है राजनीतिक सेक्टर में, और आप मैं देख पा रहा हूं कि आप बिजनेस में भी रुचि रखते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो आप दोनों एक साथ दोनों काम को कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप राजनीतिक में भी उतर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि बिजनेस हो या जो नौकरी हो या जैसा माने कि रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने के लिए आदमी को अपना व्यापार हो या नौकरी हो या ऐसा कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा काम जी। तो वो तो जरूरी है, उसके बिना तो राजनीति का भी कोई मतलब नहीं है। और वो जब व्यापार नहीं होगा, आदमी के पास धंधा नहीं होगा तो उससे हम सेवा भी नहीं कर सकते। और जो सेवा करने का जो जज्बा है जी, खासकर मैं माइनॉरिटी समाज की बात करूं, क्योंकि मैं माइनॉरिटी समाज से आता हूं, तो उसमें लोग काफी कमजोर है।
हर वर्ग में देख लो आप, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, और भी लोग हैं छोटे छोटे कामों के लिए उनको बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है। तो वो एक ये था कि किस तरीके से भी उनको, अब ये माने कि अनपढ़ समझ ले या सीधी सादी कौम समझ ले, हालांकि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे फक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सभी जाति धर्म का सम्मान करता हूँ, सभी को एक नजर से देखता हूँ और सभी जाति और धर्म को मानता नहीं हूँ, लेकिन सबका सम्मान मैं सबका करता हूँ जी। और यही मैं चाहता हूँ कि सबका सम्मान बना रहे। तो उसके ये मुझे ये था कि भाई माइनॉरिटी समाज को थोड़ा सा उनको उठाया जाए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जी। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप जाके देखें, मुस्लिम मोहल्ले जहाँ है या मुस्लिम आबादी अक्सरियत में रहती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वहां आज भी पिछड़ापन है। तो ये जब हालत देखते हैं जी, और मालिक ने किस लायक बनाया है, तो वो दुख होता है कि कैसे इन कमियों को दूर करा जाए, चाहे उसके लिए संघर्ष करना पड़े, चाहे कोई समस्या का समाधान सामना करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जिस दिन निजी स्वार्थ हावी होने लगेगा, निजी स्वार्थ ये लगेगा कि आड़े आ रहा है, उस दिन इस राजनीति से हम दूरी बना लेंगे। ऐसी राजनीति न तो की और न करेंगे। सेवा पहले करेंगे, उसके बाद इंसानियत की सेवा है वो पहले करेंगे, बाकी चीजें बाद में जी। स्थानीय नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए। वर्तमान में अब तो आपकी जिसने आपने जिनको समर्थन किया था वो जीत गए हैं, तो आप चुनाव से पहले आपको कभी ऐसा लगा कि आपके साथ किसी अन्य पार्टी के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? मेरे साथ किसी व्यक्तिगत दुर्व्यवहार किसी ने नहीं किया, और न मैं इन चीजों को मानता हूं। हम बात करते हैं अगर राजनीतिक की, ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, लेकिन मैं उस सबको नजरअंदाज कर देता हूं। इस ज्यादा बात पे किसी पे गौर करता नहीं। मैं तो ये सोचता हूं कि अपने से किसी का बुरा न हो, मेरे हाथ से किसी का बुरा न हो, जहां तक हो अच्छा मैं करूं। और ऐसी छोटी छोटी बातों को मैं दिल में नहीं रखता, उसको खत्म कर देता हूं। हालांकि होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन कुछ बातें थी कि जिससे ऐसा कुछ महसूस हुआ, तो उसके बाद हमने विक्रम सिंह जी जाखड़ का समर्थन किया जी। अभी पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना क्या विकास कार्य करवाया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। विकास कार्य की तो ये है कि कल जो परिणाम आए हैं जी, वो अपने आप एक सिद्ध कर देता है कि किसने क्या विकास कार्य करवाए। जिस तरह जनता ने मौका 15 साल दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि 15 साल का विकास इतना होना चाहिए था, बहुत कुछ होना चाहिए था। अगर मैं बात फिर से वहीं जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं समाज की बात करता हूं। अगर अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो नवलगढ़ विधानसभा में 35,000 वोट है, और वो एक मुश्त कांग्रेस पार्टी की तरफ पड़ते हैं जी, हमेशा पड़ते आए हैं और यहीं गिरते हैं। लेकिन उसके बदले में जो उनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं है जी। आप जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां वहां आप जाके देखेंगे, जैसे नवलगढ़ है, नवलगढ़ में 2-3 बड़े बड़े मोहल्ले हैं, मुकनगढ़ है, डुंडलोद है, ऐसे कई पंचायत और भी है जहां मुस्लिम आबादी निवास करती है। लेकिन वहां जब हम जाते हैं तो वही तो गंदगी रहती है, न वहां कोई स्कूल है, न वहां कोई उनका कोई सामुदायिक भवन ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। जिस तरह से पूरी दिल लगी से मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, वो उनको मिला नहीं है जी। आपने कहा कि मुसलमान जो लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इस बार बीजेपी को सपोर्ट किया है उन्होंने। तो इस बार क्या क्या परिवर्तन आएंगे? आपने जिनको समर्थन किया उनकी सरकार आई है, तो इस बार क्या क्या परिवर्तन होंगे? बिल्कुल। अभी तो काफी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट किया है, विक्रम सिंह जी जाखड़ को, और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे मोहल्लों में गंदगी रहती है उनका निपटारा कैसे हो, शिक्षा के लिए उनको भी मुसलमान मोहल्लों में स्कूल दी जाए, अस्पताल दिए जाएं, भले ही छोटा हो, उनको दिया जाए, ताकि जो लोग मुसलमान दूर दूर जाते हैं, परेशान होते हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इन चीजों के लिए हम बिल्कुल अपनी बात रखी है और आगे भी मजबूती से रखेंगे। और जब वोट दिया है तो उनके सवाल भी करेंगे जी। और जब हमारा सवाल वहां भी अगर वो हमें लगेगा कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो बिल्कुल जवाब लेंगे उनसे कि जब हमारा वोट की आपको जरूरत थी तो हमने दिया है, अब हमारी जो समस्या उसका समाधान किया जाए, बिल्कुल जवाब लेंगे जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा?
मैं तो यही, मेरा तो राजनीतिक मूव ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कैसे कर पाऊं, लोगों के काम कैसे कर पाऊं, माइनॉरिटी समाज में शिक्षा की अलग कैसी जगाई जाए, जी इसमें मैं काम करता रहूंगा। उसके लिए चाहे कोई समस्या है तो उससे लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, संघर्ष करना पड़े तो करेंगे। लोग है थोड़े दिन कहेंगे, अगर गलत कहे तो कहे, लेकिन मुझे काम करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगा, मुझे उम्मीद। जी। आप 2 नंबर वार्ड से यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं। आपने अब तक अपने कार्यकाल में अपने वार्ड में कितना क्या विकास कार्य करवाया है, उसके बारे में बताइए। 3 साल चुनाव को हो गए हैं जी और वार्ड नंबर 2 के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। एहसान चुकाए नहीं जाते, उनका जो कर्ज तो मैं चुकाने की कोशिश करूंगा, लेकिन 3 साल में जिस तरह से वार्ड नंबर 2 क्षेत्र में बहुत बड़ा है, जी। तो वहां जो काम होने चाहिए थे वो किसी कारणवश वो काम हुए नहीं। क्या वजह है कि वो काम उनको नजरअंदाज किया गया है, कुछ लोग जैसे भी जिन्होंने किया है, वो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है, अभी 2 साल है और मुझे उम्मीद है कि जो पिछड़ा है वार्ड नंबर 2 काम की दृष्टि से, कारण कुछ भी रहे होंगे, मैं उसकी पूर्ति करूंगा 2 साल में। मुझे उम्मीद है कि मैं कर लूंगा 2 साल में उसकी पूर्ति। जी। राजनीतिक सेक्टर में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं तो मेरे लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मेरे लिए तो पसंदीदा चेहरा वही है। जी। उन्होंने जो समाज के लिए या आम इंसान के लिए बात करें तो त्याग की जो भावना, अपनी जो त्याग उन्होंने किया था, वो चाहते तो उस समय उनके पास 32 डिग्रियां हुआ करती थी उस जमाने में, वो कहीं भी अपने अच्छी जगह पर सेट हो जाते और अपनी लाइफ आराम से जी सकते थे। लेकिन उन्होंने खासकर अपने समाज के लिए और बाकी सभी इंसानों के लिए जो काम किया है, और उनको पसंद करता हूँ। मेरे अलावा, उनके अलावा मैं तो किसी को पसंद नहीं करता राजनीति। तो आपका कहने का मतलब है कि आप भी उन्हीं की राहों पे चलेंगे? बिल्कुल उन्हीं के राहों पे चलेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की राहों पे चलेंगे। जहाँ कहीं हमें संघर्ष करना पड़ेगा किसी पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, तो बिल्कुल करेंगे। और निजी स्वार्थ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं आया दिखता है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। निजी स्वार्थ के ऊपर अपने जनता की सेवा को ऊपर रखेंगे, स्वार्थ को नहीं रखेंगे। जी। क्या भविष्य में आप कभी बड़ा चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, चुनाव लड़ना अधिकार है तो बड़ा चुनाव भी लड़ेंगे, जनता लड़वाएगी। जनता कहेगी लड़ना है तो लड़ेंगे, जनता की सेवा करनी है तो करेंगे। जी। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? किस पार्टी? वो पार्टी जनता से करती है, पार्टी जनता से है, जनता पार्टियों से नहीं है। तो लोग कहेंगे जिधर वो लेके जाएंगे उधर फिर चलेंगे, कोई पार्टी वार्टी नहीं, जनता के पीछे चलेंगे। जी। जनता, आपने बोला कि जनता के पीछे चलेंगे, जनता जहां बोलेगी वहां पर, तो क्या आपको लगता है कि जनता के कहने पे किसी भी पार्टी से आप टिकट की मांग करेंगे तो वो टिकट देंगे? जनता टिकट जनता के हाथ में, पार्टी टिकट दे सकती है, जीत हार वो तो जनता के हाथ में, वोट जनता देगी, वोट जनता के पास है, नेता बनाना जनता के हाथ में, जिताना जनता के हाथ में। पार्टी टिकट मांगेंगे जिस पार्टी से जनता कहेगी उससे मांगेंगे, नहीं मिलेंगे तो जब लड़ना होगा तो चुनाव लड़ेंगे, जनता की मांग पे चुनाव लड़ेंगे। जी। हाल ही में चुनाव हैं, उनमें आपने अपनी भागीदारी कैसे निभाई? अपनी पार्टी को जिताने के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया? आपने अपनी पार्टी, आपने उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या क्या कार्य किए, वो भी बताइए। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक ये लगा हुआ है मुस्लिम समाज पे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, तो हमने लोगों को समझाया है। कांग्रेस इस चीज़ का फायदा उठाती है कि ये कहीं जाएंगे नहीं, वोट अपने को करेंगे, काम इनका हो न हो, न मुसलमान समाज है वो काम ज़्यादा बड़ा मांगता है। ठीक है, वो चुनाव में लगा रहता है, उसके बाद महीने भर में सब कुछ भूल जाता है, समस्या जैसे की तैसे बनी रहती है। उसके लिए हमने लोगों को समझाया है, एक लोगों से मिले हैं, समय की थोड़ी कमी थी, कुछ लोगों से नहीं मिल पाए, तो ये प्रतिशत जो है चुनाव का विक्रम सिंह जी जाखड़ के पक्ष में और करवाते, समय की थोड़ी कमी रह गई थी। जी। नवलगढ़ में अभी आपके पक्ष के विधायक हैं, तो अब नवलगढ़ किस ओर अग्रसित होगा? नवलगढ़ में क्या क्या विकास कार्य होंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। नवलगढ़ की जल भराव की बड़ी समस्या है जी। मुझे उम्मीद है कि इसमें आने वाले समय में इनमें बहुत अच्छा काम होगा। ट्रैफिक की भी नवलगढ़ में समस्या है। सौंदर्यीकरण अगर देखते हैं, नवलगढ़ भामाशाहों की नगरी है,
मामा साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन और ऐसे जैसे ये हाईवे से जुड़ता है, नवलगढ़ हाईवे निकलती है, तो उस पर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और जहाँ जहाँ गंदगियों के कई जगह ढेर है तो वो साफ होने चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के बरसात के समय जल भराव की होती है, उसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, ताकि लोग राहत बरसात के समय में अपने राहत ले सकें। जी, एक बार बार सुनने को मिलता है कि जो उम्मीदवार खड़ा है उसके विपक्ष में अगर वो उम्मीदवार जीतता है और उसके विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में अगर कोई वोट करता है तो वो व्यक्ति उनके कार्य नहीं करवाता है। क्या ये भावना यहाँ पर आपको देखने को मिलती है? मैं तो अब बता सकता हूँ कि अब ये देखने को नहीं मिलेगी। सिंह जी जाकर से हम पूरे उनका हमने देखा है कि जैसे ही चुनाव प्रचार हो रहा था तो उन्होंने बहुत सारे प्रशासन के साथ चुनाव लड़ा है, और हमने भी उनको कहा है कि भाई आज तक जो था वो जिन्होंने वोट दिया है नहीं दिया है, लेकिन आज वो नवलगढ़ के विधायक, अपने लोगों के विधायक नहीं जिन्होंने वोट दिया है, वो पूरे नवलगढ़ के विधायक है। और मैं तो यही मानता हूँ चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, चुनाव तक चलता रहता है। चुनाव जैसे खत्म हुए, रिजल्ट आया, हारने वाले को जनादेश स्वीकार करना चाहिए, और जो जीतता है उनको पूरे लोगों के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, एक सम्मान सबको देखना चाहिए, और सबके काम एक ही नजर से होने चाहिए। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आप हमारे भारत के आवाम को, अपने युवा साथियों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बमबार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। मैं तो 2 मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो इसलिए मेरे मुस्लिम समाज को, हालांकि मैं जाति पाति की बात नहीं करता हूँ, सभी जाति धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुसलमान समाज आज थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं उनसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले सबसे पहले भले ही आप 2 रुपये कम कमाओ या 2 रुपये खर्च कम करो, लेकिन अपना जो पढ़ाई पे ध्यान है, शिक्षा में आप बराबरी पे आओगे तो अपने हक का अधिकार जानेंगे, और हक अधिकार हम जानेंगे तो उनकी मांग करेंगे, तो उन्हें लेना जानेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि आप हाई एजुकेशन में जाइए, पढ़िए, उसके बाद सारे काम आसान हो जाएंगे। और सभी लोगों से करता हूँ कि आपस में भाईचारे से रहे, आपसी प्रेम भाव से बढ़ाइए। चुनाव है, खत्म हो गए, उनको भूलिए, और आगे वाले एक दूसरे का साथ, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर है, पीड़ित है, उनको साथ लेकर चलिए। साथ लेकर चलने में सबकी भलाई। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, ये आज हमारे साथ थे अब्दुल जी खादली। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपने हमारे लिए इतना अपने कीमती समय में से इतना हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल कर आपने मेरी बातों को सुना है, लोगों तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ, नई श्रृंखला की, नई वार्तालाप की श्रृंखला में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।